नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए निराला जी की एक और कविता बसंत आया। तो आइए इस कविता को पढ़ते हुए इसकी व्याख्या को समझते हैं। सखी बसंत आया, कवि कहते हैं। सबसे पहले इस कविता का परिचय दे दूं तो इस कविता के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का बहुत ही सुंदर और जीवित वर्णन किया है। तो देखिए, इस कविता में बसंत आया कवि की सौंदर्यगत भावना की अभिव्यक्ति है। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। कवि कहते हैं कि बसंत के आगमन के पश्चात प्रकृति जिस माधुरी रस से परिपूर्ण होती है, उसकी अनुभूति कवि के लिए अत्यंत सरस बन गई है। और बसंत के आगमन पर चारों तरफ नवोत्कर्ष छा जाता है। अर्थात कि जब बसंत ऋतु आती है तो उस वक्त होते क्या है कि सारे पेड़ पौधों पे नए नए कोपले फूटने लगती है ना, नए नए पत्ते आने लगते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। फिर देखिए, कवि कहते हैं, किसले वसना नव वय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद वंदी पिक स्वर नभ सरसाया। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में प्रकृति रूपी प्रिया का रूपक प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि किसले रूपी वसन तथा लतिका रूपी नवलय को धारण करती हुई तरु रूपी प्रिय से मिल रही है। ठीक है, प्रेम का आदान प्रदान की भावाभिव्यक्ति प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। फिर कवि कहता है कि मधुप वृंद बंदी है ना, ये लाइन पिक स्वर नभ सरसाया, इसके माध्यम से कवि कहता है कि भौरों का, मधुप यानी भौरा, भौरों का समूह का गुंजार तथा कोयल के पंच स्वर का गान आकाश में गूंज रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रिय और प्रिया के मधुर मिलन के अवसर पर राग रागिनी का स्वर सरसराने लगा। ठीक है, आगे देखिए, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मंद तर, जागी नैनों में वन यौवन की माया। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे कि प्रकृति रूपी प्रिय कलियों से समृद्ध लता सुवासित होकर उसके गले की हार बन गई है। हवा धीरे धीरे बही पवन बंद मंद मंद तर, यानी कि हवा धीरे धीरे बहकर शालीनता के हृदय में पुष्पित होकर उस अपनी प्रफुल्लता को प्रकट कर रहा है। फिर देखिए, प्रकृति रूपी प्रिया की केसर, आगे वाली जो पंक्ति है, आवृत सरसी उर सरसिज उठे, केसर के केस कली के छुटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। फिर कवि कहता है कि कमल पुष्पों की आवृत्ति सरोवर के हृदय में पुष्पित होकर अपनी प्रफुल्लता प्रकट कर रहा है। यहाँ प्रकृति रूपी प्रिया की केसर रूपी केश बिखर रहे हैं और सुनहरे हरे अंचल धरती पर लहराने लगे। तो इस तरह से कवि यहाँ पे प्रकृति रूपी प्रिया के अलंकार तथा वेशभूषा की कल्पना प्राकृतिक सौंदर्य से करता है। इस कविता के माध्यम से जहाँ प्रिया का रूपक खड़ा होता है, इस कविता में वसंत ऋतु की सरसता तथा सुंदरता का मणि मंचन संयोग देखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को निराला जी की यह कविता सखी बसंत आया ये अच्छी तरह से समझ आया हो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।